फतेहपुर में जो वो क्या था फिर बताओ पूरा। फतेहपुर में जो हुआ, जो मकबरे पे हमला हुआ था, वो क्या था? वो माफिया किसने करा? वहाँ के बजरंग दल के नेताओं ने करवाया ना। किस पे हमला हुआ था? फतेहपुर मकबरे पे। मकबरे पे, ठीक है। अब मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजा इस्माइली है। इस्लाम में मकबरे की पूजा करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कौन पूजा कर रहा है मकबरे का? तोड़ दिया तो दिक्कत क्या है? बात तो सही है। अरे किसी का कब्र तोड़ दोगे आप? कहीं पे जाके किसी का मस्जिद तोड़, जैसे बाबरी तोड़ दिया वैसे कहीं सड़क पे चलते अभी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे मकबरा बना देंगे। एक मिनट तोड़ेंगे नहीं। आप ये इस तरह से क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई एक बात बताइए, रेल की पटरी पे कौन मरा था? जो कौन रेल की पटरी पे बना? हद है, जाते हैं बीच हाईवे पे, वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है। अब वहाँ कौन मरा था जो वहाँ पे मकबरा बना हुआ है? पता नहीं। अरे यार मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं बनाया वहाँ पे, मैंने वहाँ की बात। फतेहपुर गए थे, फतेहपुर का मकबरा तुमने बनाया है, जो इतना दुख हो रहा है। एक मिनट बताओ, अगर आपके कोई धार्मिक जगहों पे अगर हमला करे तो आपको तकलीफ होगी, हमारे ऊपर करे तो हमें तकलीफ नहीं होगी? नहीं। तो धार्मिक जगह इस्लाम में है ही नहीं। बोलिए धार्मिक जगह नहीं है। इन्होंने अभी बोला ना, अभी बोला मकबरा पूजा करना इस्लाम में नहीं है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में और मस्जिद में फर्क होता है। कब्रिस्तान में मुसलमानों के जो जनाजे होते हैं उनको दफनाया जाता है, और मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे इबादत किया जाता है। बिल्कुल वो मुझे पता है, ठीक है ना? आवश्यकता नहीं है। अरे तो नहीं तो काय को बकबक कर रही हो आप? चुप कर कुत्ते। बकबक करने की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत प्यार से समझा रही हूँ मैं। एक मिनट, बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए माता है, पूजनीय है, और उसी गाय की तस्करी होती है। गौ तस्करी की बात कर रहे हैं आप? अभी बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा गौ तस्करी बीजेपी की सरकार में हो रही है। आप इसी बात करती हैं? नहीं हो रही है। उन्होंने जब माफिया है, कैसी बात? अच्छा वो माफिया नहीं है जो बरेली में इतने मुसलमानों को सर फटवा दिया एक बोलने पे? माफिया मानते हैं आप? तोकीर रजा नहीं, तोकीर रजा माफिया कैसे? क्या है वो? अब सुनो मेरी बात, पूछो कैसे मैंने उनको बोला। मैंने बोला कि तुम जाओ पत्थर उठाओ और दूसरों का सर फोड़ दो, तो मैंने तो तुम्हारा नुकसान करा ना। इस चीज को एक मिनट, इस चीज को आप माफिया बोल दिए, ठीक है? फतेहपुर में जो वो क्या था फिर बताओ पूरा। फतेहपुर में जो हुआ, जो मकबरे पे हमला हुआ था, वो क्या था? वो माफिया पता नहीं किसने करा? वहाँ के बजरंग दल के नेताओं ने करवाया ना। एक मिनट, किस पे हमला हुआ था? फतेहपुर मकबरे पे। मकबरे पे, ठीक है। अब मुझे बात बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजा इस्माइली है। इस्लाम में मकबरे की पूजा करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कौन पूजा कर रहा है मकबरे का? तोड़ दिया तो दिक्कत क्या है? बात तो सही है। अरे किसी का कब्र तोड़ दोगे आप? कहीं पे जाके किसी का मस्जिद तोड़, जैसे बाबरी तोड़ दिया वैसे कहीं सड़क पे चलते अभी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे मकबरा बना देंगे। एक मिनट, तोड़ेंगे नहीं। आप ये इस तरह से क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई मुझे एक बात बताइए, रेल की पटरी पे कौन मरा था? जो कौन रेल की पटरी पे बना? हद है, फतेहपुर के मकबरे रेल की पटरी पे बनी हुई है। ये ऐसी रेल की पटरी है जहाँ पे मकबरे बने हुए हैं। जगह को हटाओ जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। क्या एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जब हम जाते हैं, आप सुनो, डंडे उठाए और मेरी बात सुनो। क्या? यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जब हम जाते हैं, बीच हाईवे पे वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है। अब वहाँ कौन मरा था जो वहाँ पे मकबरा बना हुआ है? पता नहीं। अरे यार मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं बनाया वहाँ पे, मैंने वहाँ की बात। फतेहपुर गए थे, फतेहपुर का मकबरा तुमने बनाया है, जो इतना दुख हो रहा है। एक मिनट बताओ, अगर आपके कोई धार्मिक जगहों पे अगर हमला करे तो आपको तकलीफ होगी, हमारे ऊपर करेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी? नहीं। हमारा तो धार्मिक जगह इस्लाम में है ही नहीं। बोलिए धार्मिक जगह नहीं है। इन्होंने अभी बोला ना, अभी बोला मकबरा पूजा करना इस्लाम में नहीं है। पूजा अच्छा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में और मस्जिद में फर्क होता है। कब्रिस्तान में मुसलमानों के जो जनाजे होते हैं उनको दफनाया जाता है, और मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे इबादत किया जाता है। बिल्कुल वो मुझे पता है, आप ठीक है ना? आवश्यकता नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपने बकबक करने की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत प्यार से समझा रही हूँ मैं। एक मिनट, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। जमीन थी मकबरा, उनके बाप की जमीन थी। जमीन है? हाँ है। तुम्हारे बाप की जमीन है? भारत है। तुम्हारे बाप की जमीन थी? बिल्कुल है। बाबरी तुम्हारे बाप की जमीन थी? हाँ, ऐसे बाबरी को 1000 बार तोड़ा जाएगा। जिसकी अभी देखो, मैं गाली नहीं बक सकती, बट जिसकी गाली में दम होगा। अरे यार रहने दो, बाजी क्यों कर रहे हो? बाबरी को तोड़ा जाएगा। हाँ, तुम लाख बाबरी बनाओ, हाँ तो फिर आप इस तरह से बोलो ना, डायरेक्ट हम गुंडागर्दी करेंगे, खुलेआम करेंगे, बोलो ना डायरेक्ट। गुंडागर्दी गुंडागर्दी करना औरंगजेब का काम था, गुंडागर्दी करना मुगलों का काम था, ठीक है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस तरह की आप बात डायरेक्ट बोल रहे हो, क्या आप 10,000 बाबरी बनाओगे आप? टॉपिक सर, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? थोड़ा खराब हो जाएगी बात। सर मुद्दा थोड़ा धार्मिक हो रहा है सर, मैं नहीं चाहूंगी धार्मिक हो। सर अच्छा ये बताइए, 2027 में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या कुछ जनता चाहती है? क्या बदलाव चाहती है या फिर? उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आएगी, ठीक है? 100% आएगी। कामों के बेस पे आएगी ऐसे? नहीं, धार्मिक बेस पे आएगी, धार्मिक बेस पे। प्यारी समझ गई। बैलेट पेपर चुनाव करवा लेगी योगी सरकार। मैं बता रहा हूँ धार्मिक सरकार है, तब बैलेट पेपर चुनाव करवा लेगी। मैं बता रहा हूँ धार्मिक मुद्दा। एक जिले से वोट निकल जाती है। एक मिनट भाईजान, एक मिनट। चुनाव करवा ले। अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, एक मिनट, राष्ट्रपति के चुनाव हुए, अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए ना, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए। एक मिनट, बैलेट पेपर से हुए ना, कौन जीता है उपराष्ट्रपति के चुनाव? बैलेट पेपर की बात कर रहा हूँ, यूपी की। देखिए एक चीज, एक बात याद रखिएगा। चुनाव करवा लो, फिर तुम बूथ कैप्चर कर लोगे जा करके।
एक मिनट आता है तो अब विपक्ष करा क्या है? किसकी सरकार आएगी ये बता यार। सुनो कंप्लीट। हाँ पता किसकी सरकार आएगी? तो चिल्ला काय को रहे होता भाई ऐसे करके हम सुनिए, यूपी में योगी बाबा की सरकार आएगी, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। देखिए धर्म एक ऐसी चीज है, अगर उसको समझा ना जाए, जैसे कि धर्म को अगर समझा ना जाए तो आप फिल्म की तरह काम करो, उससे कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो करेगी। कैसी चीज है? अच्छा रुक जाओ, मजहब कैसी चीज है? मजहब और धर्म एक ही चीज को बोलते नहीं, हैं। एक चीज को नहीं बोलते। तुम्हें यही नहीं पता तुम क्या बात करोगे? इलेक्शन में बात करते, देखिए 2027 इलेक्शन को छोड़ो, भाई की बात का मैं जवाब दूंगा, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, राइट? सुनना मेरी बात। योगी जी ने ये बोला कि कोई भी बहन बेटी के साथ कुछ भी होगा, उन्होंने ये नहीं बोला ओनली हिंदू की बहन बेटी, मुसलमान की बहन बेटी के साथ भी कुछ होगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, वो है योगी जी। दूसरी बात, अगर मेरे भाई एक बात बताओ, आप धर्म की बात कर रहे हो, धर्म के लिए अगर कोई बंदा लड़ रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है? आप इस चीज को ओवैसी नहीं लड़ता, ओवैसी नहीं लड़ता, धर्म के लिए ओवैसी नहीं लड़ता। जवाब दो ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या कह रहे हो? मैंने लड़ता है मेरे भाई। भाई एक चीज को मैंने गलत बोला इन चीजों को। धर्म के लिए लड़ना गलत मैंने बोला है? नहीं बोला ना, आपके लोग लड़ते हैं ना। आपने बोला सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने ये नहीं बोला यूपी करते हो, पहले क्या थी? मैंने ये बोला अगर धर्म को समझा ना जाए, जैसे प्रेमानंद जी हैं, मैं उनको सुनता हूँ, प्रेमानंद जी को मैं सुनता हूँ, ठीक है ना, उनकी जो बातें होती है यकीन जाने दिल लगती है। एक उसी तरफ से और भी बाबाओं को भी मैंने देखा है। महाराज जी ने दो चार बातें बताओ थोड़ा, उनकी सुनते तो डेली हो गए ना, बहुत सारी चीजें। अरे बात सुनो, अरे यार तुम उतने चीजों को मत जाओ, ठीक है ना। मैंने क्या सुनते हैं, क्या देखा है, ठीक है ना, मैं सुनता हूँ, मैंने उनको भी देखा है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते कि हाँ लोग जो है बिल्कुल आहत हो जाए किसी को। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी तरह से और मैं बात बताऊं, इन लोगों को मिर्ची इस बात की लग रही है कि 2014 के बाद से इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तब मिर्ची नहीं लगती थी, तब 2014 से पहले सिर्फ मुसलमान होता था। बात तो सही है। क्या मैंने किसी को महाराज जी को सुनते हैं तो आप जानते होंगे, उन्होंने भी कई बार अपने उसमें बोला है कि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए माता है, पूजनीय है, और उसी गाय की तस्करी होती है। बात बताओ, ये अभी की सरकार बीजेपी की। आप एक मिनट आपने बोला प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो, कितनी तस्करी रुकवाई है आपने? अरे मैंने उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मैं खाता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। क्या खाते हो? ये फंस गया सी है। पूरे हिंदुस्तान में गौ तस्करी की बात कर रही है ना, गौ तस्करी की बात कर रही हैं आप, गौ तस्करी की बात कर रही हैं आप। अभी बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा गौ तस्करी बीजेपी की सरकार में हो रही है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं? हाँ। हो रही है ना? नहीं हो रही है। तो रुको जरा, सबर करो। और केरल में और भी बाकी एरियो में खाई जाती है ना मांस वगैरह। अरे तो क्यों नहीं बंद करवाते? अभी तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बंद करवाते? पता है गौ मांस जो है भारत में बैन है, बैन है लीगली अपना गाय काट करो, गाय का टॉपिक चेंज करो। सर मैं क्या बताऊं, मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।